नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् धानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षणम्। सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। पेज नंबर 54, 54 नंबर पेज। 54 नंबर पेज गाथा नंबर 20 और तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से गाथा नंबर 21। ठीक। तात्पर्य वृत्ति गाथा नंबर 21 प्रचन सारजी के आधार से केवली भुक्ति के निराकरण का स्वरूप चल रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान को जो सुख होता है वो अतीन्द्रिय होता है, भगवान का जो ज्ञान होता है वह अतीन्द्रिय होता है। अर्यंत भगवान जो देह सहित होते हैं, देह सहित होने पर भी उनको होने वाला जो सुख दुख है, पहली बात तो उनके सुख दुख नहीं, सुख मात्र है। और देहादि के अपेक्षा से उसको सुख होता नहीं है, देह की अपेक्षा से जो देह में कर्म का उदय होता है उसका भोग केवली करते नहीं है। दो बातें समझना है यहाँ पे, है ना। उनका जो आनंद है वो अतीन्द्रिय आनंद है। देखो एक बात समझो, आगम ग्रंथ की अपेक्षा से समझा रहे हैं यहाँ पे कि जो कर्णन योग है, कर्णन योग की अपेक्षा से अर्यंत भगवान को चार घातिया कर्म विद्यमान है। ठीक। वो हम भी स्वीकार करते हैं कि चार घातिया कर्म विद्यमान है। उन चार घातिया कर्मों की विद्यमानता में नो कर्म, जो नाम कर्म की रचना शरीर है, वो विद्यमान है। और साता वेदनीय कर्म का उदय विद्यमान है, या वेदनीय कर्म का उदय विद्यमान है। जो वेदनीय कर्म का उदय भगवान को विद्यमान है, उस वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, साता और असाता। तो हम अपेक्षा से ये तो समझते हैं कि उनको परम असाता साता का उदय ही है, असाता का उदय है ही नहीं। परंतु कर्णन योग में अगर कर्णन योग की तारतम्यता से विचार किया जाए तो सूक्ष्म रूप से वहां असाता का भी उदय विद्यमान है। तो प्रश्न ये उठता है कि असाता का उदय किस प्रकार से विद्यमान है। बोले जो शरीर है ना, देह, वो उनका देह औदारिक शरीर है, भले ही परम औदारिक शरीर ही क्यों ना हो। और वो जो परम उदारिक शरीर होता है वो आहार के बल पे ही टिका रहता है। ठीक है ना। तो वहां जो आहार का विकल्प है देह में, देह को, उसको वह असाता स्वीकार करते हैं। ध्यान से समझना इस बात को, है ना। तो इस आधार से श्वेतांबर मत ये कहता है कि भगवान के आहार होता है कौलाहार। दिगंबर मत कहता है कि भगवान के कौलाहार नहीं होता है। उस आहारक शरीर में, उस शरीर में, औदारिक शरीर में आहार की सिद्धि नहीं है। यानी कवला आहार को ग्रहण करने की जो भाव है वो शरीर में नहीं है। उसका यहाँ पर निराकरण कर रही है। तो किस अपेक्षा से निराकरण कर रहे हैं कि ये समझाते हैं कि देखो भाई, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि असाता हो चाहे साता हो, जो देह संबंधी असाता और साता का उदय है, उसका भोग आत्मा मोहिनी कर्म के उदय के बिना नहीं कर सकती। उसमें मोह का निमित्त चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि भगवान के मोह का निमित्त का अभाव हो चुका है सभी प्रकार के, यानी दर्शना और दर्शना संबंधी और चारित्र संबंधी।
तो दर्शन संबंधी दर्शन मोहिनी और चारित्र संबंधी चारित्र मोहिनी दोनों ही प्रकार के मोह का वहां अभाव हो गया है, और आत्मा में परम पूर्ण स्थिरता प्रकट हुई है। तो वहां अनंत आनंद, अनंत सुख जो प्रकट हुआ और अनंत ज्ञान जो प्रकट हुआ, वो आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ है। और वहां आत्मा का ही आनंद है, आत्मा का ही वेदन है, देह का वेदन वहां पर नहीं है। देह के साथ जो संयुक्तता थी वो मोह के कारण थी, क्योंकि अब मोह परिणाम नहीं रहा है, तो देह तो है परंतु देह के साथ संयुक्तता नहीं है। इसका निराकरण यहाँ चल रहा है। अब पेज नंबर 54 पे आ जाएंगे। टीका के आधार से यहाँ समझाया जा रहा है कि भैया केवली भगवान को आहार नहीं होता है, कवलाहार नहीं होता है। ठीक, तो क्या करते हैं प्रश्न, 1 2 3 4 5वें नंबर की लाइन है, 5th नंबर की लाइन पे पेज नंबर 54। प्रश्न, किस कारण से क्षुधा उत्पन्न करता है? सबसे पहले क्या, उसी प्रकार असाता वेदनीय कर्म मोहिनीय कर्म रूपी सहकारी कारण सहित होने पर, जब तक मोहिनीय कर्म का सहकारी कारण नहीं होगा तब तक क्षुधादि कार्य को उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है ना। तो प्रश्न, किस कारण से क्षुधा उत्पन्न करता है? यदि केवलियों की क्षुधादि उत्पन्न हो तो किस कारण से हो? उत्तर, मोहस्य बलेन गादेदरे जीवम, अर्थात वेदनीय कर्म मोहिनीय कर्म के बल से जीव का घात करता है। सबसे पहले तो वो अघाती है, उसमें घात करने की कोई सामर्थ्य नहीं, उसका नाम ही अघाती है। तो भी हम उसको घात करने वाला कहते हैं, कहीं कहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन वो मोहिनी की अपेक्षा से स्वीकार करते हैं, क्योंकि मूल घातिया, घातिया माने जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे। तो वहां अगर हमने अघातिया कर्मों को घातिया स्वीकार भी किया, वेदनी को कहीं कहीं पर घातिया स्वीकार भी किया, तो किसकी अपेक्षा से स्वीकार किया? बोले वो तो मोहिनी की अपेक्षा से स्वीकार किया था। मोह से बलेण घात दे जीवम, घात करता है मोह कहे मोहिनी कर्म के बल से जो आघाती कर्म है। ऐसा आघाती कर्म का जो वेदनीय भाव है, तो वह वेदनीय भी आत्मा का घात करता है, परंतु बल किसका चाहिए उसको? मोह का चाहिए, और मोह का वहां अभाव हो चुका है, ऐसा आगम का वचन है। पुनः यदि मोह के अभाव होने पर भी असाता वेदनीय कर्म क्षुदादि परिचय को उत्पन्न करता है, तो फिर वह वध्य रोग आदि परिचय को भी उत्पन्न करेगा, परंतु वैसा नहीं है। क्या कहते हैं? तो फिर वो शरीर का वध भी हो सकता है, यानी कि बीच में ही शरीर को मारा जा सकता है, ऐसा भी उत्पन्न कर सकता है। वध रोग को भी उत्पन्न कर सकता है और परिचय को भी उत्पन्न कर सकता है, लेकिन आगम के अनुसार भगवान को परिचय भी नहीं होते, है ना। उनके रोग भी नहीं होता, केवलियों को परिचय भी नहीं होता, केवलियों के रोग भी नहीं होता, और केवलियों का वध भी नहीं होता, परंतु ऐसा नहीं है। प्रश्न, वह भी किस कारण से कि परिचय को उत्पन्न नहीं करता? उत्तर, क्योंकि भुक्त्युत उपसर्गा भावता, अर्थात केवली के भोजन और उपसर्ग का अभाव होता है, ऐसा आगम का ही वचन है। आगम का वचन है कहने का तात्पर्य है कि ऐसा सिद्धांत है, और यह आप्त वचन है तीर्थंकर भगवान के द्वारा। उन केवलियों का स्वरूप ऐसा ही बतलाया गया है कि उनको क्या नहीं होता? उपसर्ग भी नहीं होता, और क्षुदादि भाव, भोजन आदि का भाव भी उन केवली भगवानों के होता नहीं है। प्रश्न, अन्य भी दोष हैं, और भी बहुत सारे दोष हैं। देखो एक बात सीधी सी बात सुनो, एक समय के लिए भले ही क्षुधा का उत्पन्न होना हुआ, तो क्षुधा दुख रूप है ना, क्षुधा दुख रूप है ना। तो क्षुधा दुख रूप होगी तो अनंत सुख में व्यवधान आ जाएगा। फिर अनंत सुख कैसे मानेंगे हम उनको, केवली भगवान को? आप भगवान को अनंत सुख ही मानते हो। मैं कहता हूँ एक समय के लिए क्षुधा का विकल्प उत्पन्न हुआ, तो एक समय के लिए तो दुख ही होना मानेगा ना, मानेंगे उनको। तो फिर वो सुख जिसको आपने अविच्छिन्न कहा था, फिर वो अविच्छिन्न नहीं रह पाएगा। एक समय के लिए छिन्न हो गया, वो हो गया नहीं हो गया? केवलियों का जो अविच्छिन्न सुख कहा था, एक समय के लिए जो क्षुधा का वेदन प्रकट हुआ, उसके कारण वो छिन्न हो गया नहीं हो गया? तो छिन्न हो गया, मतलब टूट तो फिर गया। वो अनंत कहाँ रहा? टूटेगा ही। वे सुख की धारा में एक समय के लिए भोजन का विकल्प उत्पन्न हुआ, तो भोजन का विकल्प उत्पन्न होना, क्षुधा का विकल्प उत्पन्न होना, वो सुख रूप है या दुख रूप है? वो तो दुख रूप है। रूप तो है। अनंत सुख, हाँ, तो अनंत सुख अविच्छिन्न कहाँ रहा? फिर वो अविच्छिन्न नहीं रहा ना, फिर आप उसको अनंत सुख कैसे स्वीकार करोगे? अनंत सुख तो नहीं स्वीकार कर सकते हम आपको उसको। ऐसे बहुत सारे तर्क है, कोई एक तर्क नहीं है। यहाँ आचार्य जयसेन देव इस बात की सिद्धि कर रहे हैं कि केवलियों के विकल्प नहीं होता, भोजन संबंधी विकल्प नहीं होता, एक बात। खुदा आदि का उदय नहीं होता, दो बात। और भोजन आदि उनके होते, केवलाहार आदि उनके होता ही नहीं है, ये तीन बातें सिद्ध कर रहे हैं वहां पे। एक तो कवलाहार नहीं होता,
सिर्फ कवलाहार नहीं होता इतना सिद्ध नहीं करना, खुदा का भाव भी उत्पन्न नहीं होता ये भी सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो भोजन संबंधी विकल्प उत्पन्न नहीं होता ये भी सिद्ध करना है, क्योंकि वो निर्विकल्प ज्ञान है। और आत्मा का जो वेदन अनुभव हो रहा है उस केवल ज्ञान में जो निरंतर परमाणु सम्यक के साथ निरंतर शुद्धोपयोग का जो फल, अनंत सुख, जो अनंत सुख की लीनता प्रति समय कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, वो कैसी है? वो अविच्छिन्न है, अविनाशी है। और ये जो विकल्प है ना, भोजन संबंधी या देह संबंधी विकल्प, ये उसमें व्यवधान प्रकट करेगा। पकड़ में आती नहीं? पकड़ में आती है। आप लोग बिल्कुल एकदम सीधी स्थिर देह के साथ बैठकर यहाँ कक्षा सुन रहे हैं, और आपको एक सेकंड के लिए विकल्प हुआ कि आपके पाँव में दर्द है, तो आप करवट बदलते हैं ना अपने पैर पैर की, तो वो जो धारा होती है सुनने की धारा, वो एक सेकंड के लिए ब्रेक होती नहीं होती है उस विकल्प के कारण। अथवा हमें मक्खी परेशान करे, तो एक सेकंड के लिए उस मक्खी का विकल्प उत्पन्न होता है या नहीं होता है? तो वो एक समय के लिए वो जो भोजन का विकल्प है, वो अनंत सुख में व्यवधान प्रकट करेगा या नहीं करेगा? और फिर अनंत वीर्य जो प्रकट हुआ, अनंत बल, उस अनंत बल का क्या सामर्थ्य रह गया? कोई सामर्थ्य नहीं रह गया। यदि भोजन करके ही देह में संतुष्टि उत्पन्न होनी हो, तो आपने उनको अनंत वीर्य जो भाव प्रकट हुआ है उसकी सिद्धि कैसे करेंगे? समझ में बात नहीं? समझ में से वो अनंत वीर्य भी नहीं रहा, वो तो कमजोरी हो गई, है ना। ऐसे बहुत सारे दोषों का यहाँ पे निराकरण करते हैं, तो क्या कहते हैं? ऐसा आगम का वचन है। फिर आगे क्या कहते हैं? अन्य भी दोष हैं। यदि केवली के क्षुधा बाधा है, तो क्षुधा के कारण शक्ति क्षीण होने पर अनंत वीर्य भी उनके नहीं होगा। आगे ना भाव क्या हुआ? शक्ति क्षीण होने के कारण अनंत वीर्य भी नहीं कहा जा सकता अब उनको। तो आप केवली भगवान के अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये कैसे भाव मानेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे? उसी प्रकार क्षुधादि से दुखी केवली के अनंत सुख भी नहीं है ना। और फिर जीवा यानी इंद्रिय जनित ज्ञान रूपमती ज्ञान के परिणमित केवली के केवल ज्ञान भी संभव नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान तो इंद्रियातीत होता है। और वहां जो भोजन संबंधी जो विकल्प है वो इंद्रिय के आधार से उत्पन्न हो रहा है, तो उनका केवल ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा, वह तो इंद्रिय ज्ञान हो जाएगा। तो वो जिसको ये विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं वो केवली नहीं है, पहली बात तो ये समझिए। और जो केवली है उनके ये विकल्प उत्पन्न होते नहीं है, ऐसा तर्क से यहाँ सिद्ध किया जा रहा है। आगे क्या कहते हैं? अथवा अन्य भी कारण है। एक पूरा प्रकरण लिखा गया ना इसके ऊपर, क्यों लिखा गया? क्योंकि उस समय तक ऐसा था, है ना। श्वेतांबर मत का या इस प्रकार के मत का मंडन होने लगा था कि केवलियों के भी आहार होता है ना। उसका निराकरण यहाँ कर रही है। ये सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ के उनका सही भाव नहीं समझने के कारण इस प्रकार के प्रश्न या इस प्रकार की कुतर्क चित्त में खड़े होते हैं। ठीक है ना। सही प्रकार से समझने के लिए इसलिए गुरु परंपरा से उनको पढ़ना ये चाहिए। एक ये जो हजार वर्ष पहले की मान्यता है भैया। ये लगभग 700-800 वर्ष पुराना है ना, ये तो टीका आचार्य जै, अमरचंद्र आचार्य जयसेन देव नहीं की, जैसे, हाँ, है ना। लेकिन मतलब आचार्य सात कुंद सौ आठ कुंद देव सौ ने ये वर्ष गाथा, हाँ। हाँ लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव ने तो 2000 वर्ष पहले लिख दिया ना ये गाथा। और इस गाथा में स्पष्ट कहा ना कि वो अनंत सुख होता है, इंद्रिय जनित नहीं होता है ना। और उसके भाव को यहाँ पे आचार्य अमरचंद्र देव ने खोला, और फिर आचार्य जयसेन देव उसको और विस्तार से खोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भाव निहित है, उस समय भी मौजूद है, तो उसका निराकरण यहाँ करा जा रहा है। और फिर उसके बाद के आचार्यों ने जब ये नियम बनाए ना कि जो सिद्धांत आदि ग्रंथ होते हैं वो गुरु परंपरा से पढ़ने चाहिए आदि आदि, वो इसलिए तो बनाए। गुरु परंपरा से पढ़ो, आमुक काल में मत पढ़ो, है ना। और पढ़ने के कुछ उसके नियम, जो सही नियम आदि ग्रहण बनाए गए, वो इसीलिए बनाए गए कि आप उनका क्या नहीं करो, आप उनसे छल ग्रहण ना कर लो, अर्थ का अनर्थ ना कर लो, है ना। उस सही सही भाव आपको वह समझ में आना चाहिए। जैसे 10वें गुण स्थान पर्यंत तक वेद स्वीकार किया गया। वेद स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं वेद। नौवे। 9वें गुण स्थान तक, 9वें गुण स्थान पर्यंत तक देव, और 10वें में अभाव रूप होता है वो लोभ स्वीकार किया गया वहां पर 10वें में, है ना। लोभ है ना, 10वें में लोभ स्वीकार करते हैं ना कषाय में, और 9वें में वेद स्वीकार करते हैं। तो इसका कोई ये अर्थ निकाले कि छठे गुण स्थान से बने 7वें 8वें 9वें गुण स्थानों में भी वेद का उदय होता है। तो वहां सत्ता की अपेक्षा से स्वीकार किया गया है, उदय की अपेक्षा से स्वीकार नहीं किया गया। ऐसे ही लोभ के संदर्भ में भी है, ये सत्ता की अपेक्षा से स्वीकार किया गया है परंतु उदय की अपेक्षा से स्वीकार नहीं किया गया, है ना। ऐसे बहुत सारे तर्क हैं, बहुत भाव हैं, जिनको भली प्रकार से हमें समझना चाहिए, नहीं तो हम उनका अन्यथा अर्थ निकालते हैं। तो ऐसे यहाँ समझाते हैं, क्या कहते हैं? अथवा अन्य भी कारण है।
पेज नंबर 54 है ना। असाता वेदनीय क्रम के उदय की अपेक्षा से केवली भगवान के साता वेदनीय क्रम का उदय अनंत गुना है। देखो, सिद्धांत ग्रंथों में असाता वेदनी का उदय भी स्वीकार किया है केवली भगवान के, लेकिन जितना असाता का उदय है उससे अनंत गुना तो साता का उदय है, ये भी तो स्वीकार किया गया है, ये भी तो बतलाया गया है ना। एक बात, इस कारण से शक्कर के ढेर में नीम की कणिका के समान असाता वेदनी क्रम का उदय विद्यमान होने पर भी ज्ञात नहीं होता है। एक बात तो ये समझ लो, ज्ञात नहीं होता है। दूसरी बात यह है, केवली है उनको तो ज्ञात हो सकता है, क्योंकि केवली को तो अंश भर बात भी कोई ऐसी नहीं है जिनको ज्ञात ना हो। तो लोक में जैसे अन्य पर पदार्थ हैं, और अन्य पर द्रव्य हैं, और पर द्रव्य की पर्याय है, वे ज्ञात होती है परंतु उसका वेदन नहीं करते। वेदन एक आत्मा का ही करते हैं। उसी प्रकार से शरीर जिसको अपने से भिन्न जाना है, इस छद्मस्त अवस्था में ही जिसको अपने से भिन्न जान लिया है, ऐसे उस शरीर को केवल ज्ञान अवस्था में तो परम भिन्न देखते भी हैं, जानते भी हैं, एकदम हाथ पैर के आंवले की भांति प्रत्यक्ष ही जानते हैं। तो वहां उस देह में होने वाले परिणमन का वेदन निज रूप से कैसे करेंगे? पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। तो ये यहाँ पे क्या तर्क देते हैं कि पहले तो ये समझाया कि शक्कर के ढेर में नीम की कणिका का स्वाद नहीं आएगा। इस तर्क से ये समझाया कि मान लिया कि केवली भगवानों के भी कदाचित असाता का उदय है, लेकिन वो असाता का उदय से अनंत गुना तो साता का उदय है, ये भी तो स्वीकार किया गया है। और अनंत साता के उदय में अंश मात्र मात्र जो असाता का उदय है वह ज्ञात होता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, उसी प्रकार अन्य भी बाधक कारण है, और भी कारण है जिनसे केवल ज्ञान में बाधा उत्पन्न होने वाली होगी अगर हम उनको स्वीकार करेंगे तो। क्या? जैसे अखंड ब्रह्मचारी, प्रम संयत, प्रमत्त संयत आदि मुनियों के वेद का उदय विद्यमान होने पर भी, कौन से गुण स्थान की बात कर रही है? प्रमत्त संयत की बात कर रहे हैं, यानी कि सातवें छठे के गुण ऊपर। स्थान की बात कर रहे हैं। प्रमत्त संयत की बात छठे। चल रही है, वो अच्छा। अप्रमत्त गुण स्थान हो, छठे छठे है ना। की छठे की प्रमत्त हाँ, संयत ठीक है। लिखा है ना, प्रमत्त संयत। अप्रमत। अप्रमत है सातवां, ठीक है। हाँ, अखंड ब्रह्मचारी छठे गुणस्थान व्रती जो प्रमथ संयत मुनिराज है ना, उनके वेद तो विद्यमान है ना। हाँ, वेद विद्यमान है, और मात्र विद्यमान नहीं है, उदय भी है, उदय भी है। लेकिन वो उदय इतना सूक्ष्म है कि वो उन मुनिराजों के स्वयं के ज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आई बात? इतना 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 मंद है। क्या कहा? मंद उदय है, उदय है, परंतु कितना है? मंद उदय है। मालूम है कैसे उदय है? मैं समझाता हूँ। पुरुष वेद का उदय किसको कहते हैं? जैसे मैं पुरुष हूं इस समय, तो वो जो मेरे आव भाव है ना, बोलने का जो मेरा स्टाइल है, चलने का जो मेरा स्टाइल होगा, बात को कहने का जो स्टाइल होगा, इसमें वेद का उदय काम करता है। ये पुरुष वेद के उदय के कारण जो मेरे आव भाव एक्सप्रेशन होंगे, वो पुरुष वेद संबंधी होंगे, पुरुष से संबंधी होंगे। ये भी वेद का ही एक भाव है। आती है बस समझ में? नहीं समझ में आती? जैसे मैं क्या कहूंगा कि कल मैं एक्स वाई जेड जगह कल जाऊंगा, ऐसा बोलूंगा ना। जाऊंगी ऐसा नहीं बोलूंगा, ये भी वेद है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। ये भी एक वेद है, क्योंकि मैं अपने को क्या महसूस करके बोल रहा हूँ इस बात को। एक अंदर में एक स्वीकार भाव है, स्वीकार भाव है ना, शरीर संबंधी, शरीर संबंधी। हालांकि मुनिराजों को ऐसा परिणाम नहीं होता, परंतु सत्ता की अपेक्षा से समझा रहे हैं। तो उदाहरण दिया मैंने आपको कि वेद किसको कहना वहां, कि सत्ता की अपेक्षा से वहां वेद में पुरुष वेदनी कर्म का उदय है, परंतु वह इतना मंद है ना, संयम का परिणाम इतना तीव्र है कि वह स्वयं उनके ज्ञान का विषय नहीं बनता। संयम का परिणामी ज्ञान का विषय मात्र उनके रहता है। तो क्या कहते हैं देखो, मुनियों के वेद का उदय विद्यमान होने पर भी मोह का मंद उदय होने के कारण स्त्री परिचय संबंधी बाधा नहीं होती है। कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि मोह का मंद अति मंद है। तो जब मोह का उदय अति मंद होने पर मुनिराजों के ऐसा होता है, तो जहां मोह का ही अभाव हो चुका है वहां कैसा होगा, है ना। दूसरी बात, और जिस प्रकार नवग्रीवेक आदि के अहिमिंद्र देवों के वेद का उदय विद्यमान होने पर भी, वेद का उदय तो देवों के भी होता है, असंयमी भी होते हैं, परंतु मोह का मंद उदय से स्त्री विषयक बाधा नहीं होती, सहज ही नहीं होती उनको, स्त्री संबंधी बाधा उत्पन्न नहीं होती अहिमिंद्र आदियों को। उसी प्रकार भगवान के असाता विधि कर्म के विद्यमान होने पर भी परिपूर्ण मोह के अभाव के कारण क्षुधा की बाधा नहीं होती है। ठीक, आगे क्या कहते हैं? फिर आपके द्वारा यदि कहा जाता है, आपके द्वारा माने
कोई ऐसा मानने वाले है ना जो ये मानते हैं कि भगवान के आहार आदि भाव होते हैं, उनको, उनके लिए कह रहे हैं। यदि आपके द्वारा ऐसा माना जाता है कि मिथ्या दृष्टि आदि से लेकर और संयोग केवली पर्यंत 13वें गुणस्थान वर्ती तक जीव आहारक होते हैं, ऐसा आगम वचन है। आपके द्वारा क्या कहा जाता है, आगम में लिखा ही है कि सशरीर जब तक जीव रहेगा तब तक आहारक ही रहेगा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में? गुणस्थान वर्ती तक के जीव कैसे होते हैं, आहारक होते हैं। कौन से, पहले से लेकर 13वें गुणस्थान पर्यंत तक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि जब तक जीव शरीर के साथ रहेगा तब तक शरीर के संयोग के कारण वह आहारक भाव वाला ही रहेगा। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आहारक भाव वाला रहेगा तो कवला आहार ही रहेगा, उसका मतलब ये नहीं है ना? उसका मतलब समझेंगे। ऐसा आहारक मार्गणा में आगम में कहा गया, देखो है ना, आहारक मार्गणा में ऐसा सिद्धांत है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। उस कारण से केवली भगवान के आहार होता है, तो वह कथन भी उचित नहीं है, क्योंकि उसका भाव ऐसा नहीं है जैसा आपने ग्रहण किया। उसका भाव कैसा है, उसका उत्तर समझते हैं। पहले उस गाथार्थ है, यानी कि वो जो सिद्धांत ग्रंथों में आहारक कहा है, तो वहां आहारक के स्वरूप को समझाते समय यह समझाया कि वह आहार 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से 6 प्रकार का? नो कर्माहार, कर्माहार, कवलाहार, लेपाहार, ओज आहार और मानसिक आहार। ऐसा 6 प्रकार का वह आहारक शरीर में आहार होता है। ऐसा भाव संग्रह गाथा 110 से जान लेना विस्तार इसका। आगे क्या कहते हैं, इस गाथा में कहे गए कर्म अनुसार यद्यपि 6 प्रकार का आहार होता है, क्रम से ये 6 प्रकार का आहार होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तथापि नो कर्म आहार की अपेक्षा केवलियों के आहार पना जानना चाहिए, कवला आहार की अपेक्षा से नहीं। केवली भगवानों को जो आहार होता है वो नो कर्म आहार होता है, ना कि कवला आहार होता है। नो कर्म आहार हमको भी होता है, ठीक है ना, और केवलियों के भी होता है। अंतिम आहार भाव जो वहां रह गया है शरीर होने के कारण, उस शरीर होने जो निरंतर पुद्गल परमाणु का आश्रय होता रहता ना शरीर में, उद्गल परमाणु का आश्रय होना और निकलना, होना और निकलना, इसको कहते हैं नौकर्माहार, ठीक है ना। उसका विस्तार इस प्रकार है, वो जो नौकर्माहार होता है केवलियों के, उसका विस्तार इस प्रकार है। किस प्रकार है, कुछ हाँ पूछना भैया? हाँ हाँ हाँ। ये जो नौ कर्म आहार आपने बताया ये तो सिर्फ आहार वर्गणा के आधार पर है ना। मतलब हाँ, तो वैसे वर्गणा के आधार पे तो कोई बात नहीं, उसको नौकर्माहार नाम, कहते हैं। केवल नाम के लिए बस वो आहार लगा हुआ है क्योंकि वो वर्गणा का एक नाम दिया हुआ है, बाकी तो हाँ, कुछ है ही नहीं। एक आहार, तो आहार का मतलब होता है ग्रहण करना। नौ आहार का कर्म है मतलब होता अभी। है ग्रहण करना। हाँ, नौ हाँ, कर्म है है ना। इसलिए वो शिव नामक नौ कर्म है इसलिए हाँ वो। हाँ, नौ है ना, कर्म तो यही हो उसका गया ना। जो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। तो नौ कर्मों को ग्रहण करना, वो वाला आहार, ये वही आहार तो लेंगे हाँ इसमें। शरीर है ना, ये शरीर को शरीर। नोकर्म कहते हैं। हाँ हाँ, शरीर को वो नौ नोकर्म कर्म कहते हैं ना। तो। तो शरीर के, हाँ, पुद्गल परमाणुओं का निरंतर जुड़ना बिछुड़ना, जुड़ना बिछुड़ने का जो भाव चल रहा है, जब तक सदैव जय रहता है ना जीव, तब तक होता है ये। इसको नौकर्म हार कहते हैं। ये हम्म हमें भी होता है, ये सभी जीवों के होता है। वो शरीर हम्म। की, वो शरीर का भाव है, वो पुद्गल का ऐसा ही स्वभाव है, उस देह का ऐसा ही स्वभाव है, ठीक है ना। देखो उसका विस्तार इस प्रकार है, सूक्ष्म, सुरस और सुगंधित, ऐसे अन्य मनुष्य के असंभव, क्या कहते हैं, जो अन्य साधारण मनुष्यों के असंभव है, क्या क्या, एक तो सूक्ष्म, एक सूरस और एक सुगंधित, ऐसे अन्य मनुष्य के असंभव कवलाहार के बिना भी कुछ कम कोटि पूर्व कोटि पर्यंत शरीर की स्थिति के कारण भूत सप्त धातु रहित परमोदारिक शरीर नो कर्म आहार के योग्य लाभ अंतराय कर्म के संपूर्णतया क्षय हो जाने के कारण उद्गत प्रतिक्षण आश्रवित होते हैं। क्या कहते हैं, साधारण मनुष्य के ऐसा नहीं होता है, परंतु केवली के परम असाता कर्म के उदय के कारण क्या होता है, सूक्ष्म, सुरस और सुगंधित ऐसे परमाणुओं का आश्रय होना, कवला आहार के बिना ही सप्त धातु रहित शरीर की स्थिति बना रहना, ऐसा उस शरीर का स्वभाव होता है। इस प्रकार नव केवल लब्धि के कथन के कारण के काल में कहा गया है। जो नौ केवल लब्धियों का स्वरूप समझा है ना, तो वहाँ केवल भगवान को जो नौ लब्धियां प्रकट हुई हैं, उन नौ लब्धियों में शरीर के प्रकट रहने की जो अवस्था है, शरीर के स्थित रहने की अवस्था है, वो बतलाइए। तो एक लब्धि कैसी है कि बिना कवला आहार के
मात्र 9 कर्म आहार के बल पर उस शरीर की स्थिति कितनी कुछ कम पूर्व कोटि पर्यंत तक बनी रह सकती है। ठीक है, ऐसा इससे जाना जाता है कि नौकर्म की अपेक्षा ही केवली के आहारकपना है। आगे, अच्छा, माना कि आपकी कल्पना से आहारकत्व तथा अनाहारकत्व नौ कर्म की अपेक्षा से है। क्या तर्क दिया? चलो हमने आपकी बात मान ली कि जो आहारक है या अनाहारक है वो नौ कर्म की अपेक्षा से है और कवलाहार की अपेक्षा से वह बात नहीं है। परंतु एक प्रश्न है यहाँ पे, क्या किस प्रकार से जाना जाता है? परंतु ऐसा किस प्रकार से जाना जाता है, प्रश्न है। उत्तर, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक द्वय तीन वाहनाहारक अर्थात एक दो अथवा तीन समय तक जीव अनाहारक होता है, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है। देखो सुनो, आपको कैसे पता? उन्होंने प्रश्न क्या पूछा कि वो नौ कर्म आहार ही है, कवलाहार नहीं है। आपने ये बात आपको कैसे मालूम कि वहां जो बात कही जा रही है वो नौ कर्म आहार की ही कही जा रही है और कवलाहार की नहीं कही जा रही है? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, तत्वार्थ सूत्र में एक दो अथवा तीन समय तक के लिए जीव को अनाहारक स्वीकार किया गया है या नहीं किया गया है? बोले हाँ, किया गया है। तो बोले जब वो वहां पे जो अनाहारक स्वीकार, हाँ, तो उन्होंने पूछा कि वो जो विग्रह अनाहारक गति स्वीकार में। किया गया है, हाँ हाँ, अनाहारक स्वीकार किया गया है तो किस अपेक्षा से स्वीकार किया गया है? तो बोले वो नौ कर्म की अपेक्षा से ही तो स्वीकार किया गया। बोले कैसे? कि जब जीव विग्रह गति में होता है तब वहां विग्रह गति में एक समय, दो समय अथवा तीन समय, क्योंकि इन विग्रह गति का काल भी इतना ही है, मैक्सिमम तीन समय का काल है ना विग्रह गति का। यानी कि विग्रह गति किसको कहते हैं? एक गति को छोड़कर अन्य गति में जब जीव जाता है, एक गति से दूसरी गति में जाने के बीच के जो काल का अंतराल है वह कम से कम एक समय है और अधिक से अधिक तीन समय है। उस एक समय से लेकर तीन समय तक के समय को विग्रह गति कहते हैं और उस विग्रह गति में अनाहारक अवस्था उस जीव की होती है और वह अनाहारक अवस्था नौक्रम संबंधी ही होती है। यदि वह कवलाहार संबंधी मानी जाएगी तो इस समय मुझे अनाहारक स्वीकार करो आप, क्योंकि इस समय मैं भोजन नहीं कर रहा। जिस समय मैं भोजन करूं उस समय तो मुझे आहारक मानो और जिस समय मैं भोजन ना करूं उस समय मुझे अनाहारक मानो। तो वहां जब उसको अनाहारक स्वीकार किया है तो किस अपेक्षा से स्वीकार किया बताओ आप? कि वो नौकरम आहार की अपेक्षा से स्वीकार किया गया। और जब वह गति को प्राप्त हो जाता है और जब तक वापस विग्रह गति का काल नहीं आता है तब तक वह आहारक रहता है या नहीं रहता है? बोलो, कि निरंतर मतलब आहारक विग्रह ही रहता गति है। में कर्म, यदि वो कौलाहार वाला कर्म, मतलब विग्रह गति में कर्मों का आना जाना नहीं होता है, क्योंकि औदारिक शरीर नहीं है नो इसीलिए। कर्म, नो कर्म की बात चल रही, कर्म नहीं, नो कर्म का आना जाना नहीं होता है। पहले नो कर्म की अपेक्षा से समझो, ठीक है ना? नो कर्म का आना जाना नहीं होता क्योंकि वहां शरीर नहीं है। औदारिक शरीर नो नहीं है। कर्म का संबंध शरीर से है, कोई भी शरीर नहीं है, पहले शरीर की अपेक्षा से समझो ना। देवों के भी तो शरीर है ना, वैकृतिक शरीर है ना, वैकृतिक शरीर को भी आहार होता है ना, समझना ध्यान से, है ना? वो भी तो नो कर्म का ही भेद है, वैकृतिक शरीर भी, वैकृतिक शरीर भी तो नो कर्म का ही तो भेद है या अन्य किसी कर्म का भेद है? समझे नहीं समझे? वो जो विग्रह गति का काल है, एक समय, दो समय और तीन समय, उन तीन समयों तक के समय में जीव को अनाहारक कहा। तो किस अपेक्षा से बोला? बोले नो कर्म के आहार की अपेक्षा से बोला। तो नो कर्म आहार की अपेक्षा से ही क्यों बोला? क्योंकि शरीर नहीं है उस समय। समझ रहे हो? उस समय उसके पास जो दो शरीर माने गए ना, एक तो कहा वैकृतिक शरीर और एक क्या, एक है ये हमारा औदारिक शरीर। तो ना उसके पास औदारिक है उस काल में, ना वैकृतिक है, दोनों में से कोई शरीर नहीं है। जब वो गति को प्राप्त होगा तब उसको आहार, जब उसको वैक्रियक अथवा क्या बोलते हैं इसको, औदारिक, इन दोनों में से कोई एक शरीर प्राप्त हो जाएगा गति अनुसार। और जैसे ही वो लब्धि मन वो पर्याप्तक अवस्था को पहुंचेगा और उसको शरीर के भाव प्रकट होंगे तो उसी समय से उसको प्रकट होने लगेगा, प्रकट हो जाएगा उसी समय उसको आहारक भाव। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो उसी समय से वो उसको आहार वर्गना शुरू हो जाएंगी क्योंकि शरीर के साथ हो जाता है वो।
ठीक है ना। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जितने काल के लिए आपने उसको अनारक स्वीकार किया था वो नो कर्म आहार ही था। यदि वो कवलाहार होगा तो जिस समय मैं भोजन ग्रहण करूं उस समय तो मुझे आहारक स्वीकार करो, और जिस समय भोजन ना करूं उस समय अनाहारक स्वीकार करो। तो ऐसा तो सिद्धांत वचन नहीं है, पकड़ में ही। तो क्या प्रश्न पूछा, आप ये बात किस प्रकार से कहते हो कि वहां जो आहारक और अनाहारक भाव कहे हैं वो नो कर्म की अपेक्षा से है, कवला आहार की अपेक्षा से नहीं है। कैसे समझ में आई आपको ये बात? तो उन्होंने क्या तर्क दिया, ऐसा किस प्रकार से जाना जाता है? तो सुनो भैया, ऐसा इस प्रकार से जाना जाता है क्योंकि एक द्वय तीन वाहन आहारक अर्थात एक दो अथवा तीन समय तक जीव अनारक होता है, ऐसा तत्वार सूत्र में कहा गया है। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, देखो सुनो, भावांतर गमन काल में, भावांतर गमन काल का अर्थ क्या होता है, एक गति से दूसरी गति में जाना। जब जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है उस काल को कहते हैं भावांतर गमन काल। दूसरा नाम है उस भावांतर गमन काल का विग्रह गति में। विग्रह गति में शरीर का अभाव होने पर उस तीन समय तक के लिए शरीर नहीं रहता ना, एक समय, दो समय और तीन समय। सबसे कम समय लगता है एक समय, उससे कुछ अधिक समय लगता है दो समय, और मैक्सिमम समय लगता है तीन समय। वो तीन समय तक क्या नहीं होता, शरीर नहीं होता। शरीर के अभाव होने पर नवीन शरीर धारण करने के लिए तीन शरीर, कौन कौन से, औदारिक, व्यक्रियक और आहारक, व छह पर्याप्तियों के योग, उद्गल पिंड का ग्रहण नो कर्म आहार कहलाता है। और वह नो कर्म आहार विग्रह गति में कर्मा आहार विद्यमान होने पर भी एक दो अथवा तीन समय तक नहीं होता है। माने कर्मों का आश्रव तो होता है उस समय भी, लेकिन क्या नहीं होता, आहार का आश्रय नहीं होता, मैंने शरीर का आश्रव नहीं होता, नो कर्म का आश्रव नहीं होता। इसलिए नो कर्म आहार की अपेक्षा ही आहारकपना तथा अनारकपना आगम से ज्ञात होता है। समझ नहीं बात? फिर पूछते हैं पुनः, यदि कवलाहार की अपेक्षा आहारकपना या अनारकपना माना जाए तो भोजन काल को छोड़कर हमेशा अनारक ही है। समझ नहीं बात? फिर तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि जब हमारा भोजन काल है उसको उसको छोड़ दो, बाकी टाइम पे हम अनारक हो गए। ऐसा सिद्ध हो जाता है फिर तो। तब अनारक पने में तीन समय का नियम घटित नहीं होगा, फिर आगम की बात गलत हो जाएगी, क्योंकि आगम में तो सिर्फ तीन समय के लिए अनारक स्वीकार किया उसे जीव को, है ना। या तो सिद्धों को अनारक स्वीकार किया, और या संसार अवस्था में तीन समय के लिए भावांतर काल के समय उसको अनारक स्वीकार किया। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। तो आगम का ये सिद्धांत झूठा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो आगम वचन तो गलत होता नहीं है। अपेक्षा समझनी पड़ेगी आपको कि वहां किस अपेक्षा से वो बात कही गई है। फिर कहते, यदि आप यह मानते हैं कि केवलियों के कवलाहार होता है तो मनुष्य पने के कारण क्या तर्क है आपके पास? क्योंकि केवली मनुष्य है, और मनुष्य जो शरीर की जो स्थिति है वो आहार से ही रहती है, तो केवलियों के जो आहार होता है वो इसलिए होता है, आप ऐसा मानते हैं। तो फिर उसमें और भी आपको बातें स्वीकार करनी पड़ेंगी। क्या कुछ स्वीकार करनी पड़ेगी? जैसे कि वर्तमान मनुष्य के होता है, ये आपने तर्क दिया। जैसे हम वर्तमान में जो मनुष्य है ना, हमें भूख लगती है नहीं लगती? बोले हाँ। और अगर हम भोजन नहीं ग्रहण करते तो शरीर कर्कश यानी कि कमजोर होने लगता है या नहीं होने लगता? ये तर्क दिया उन लोगों ने, किन लोगों ने? जिन्होंने ये कहा कि केवलों के आहार होता है, उन लोगों ने तर्क दिया कि जैसे वर्तमान में आहार नहीं ग्रहण करने पर मनुष्य देह कमजोर होती है, ऐसे केवली भी तो मनुष्य गति की जीव है। अगर आहार ग्रहण नहीं करेंगे तो देह आदि की स्थिति कैसे बनी रहेगी, है ना। तो उनको तर्क देते हैं, क्या कहते हैं, यह मानना भी अनुचित है, यह मानना आपका सही नहीं है। क्योंकि फिर चौथे काल में इसी में पढ़ते हैं क्या लिखता है, तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि पूर्व काल के पुरुषों के सर्वज्ञपना नहीं है, क्योंकि हमारे भी तो सर्वज्ञपना नहीं है। जैसे हमको सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती है पंचम काल में, ऐसे उनके भी सर्वज्ञता नहीं प्रकट हो सकती, क्योंकि वे भी तो मनुष्य ही हैं हमारे जैसे। और फिर राम रावण आदि पुरुषों के विशेष सामर्थ्य नहीं है, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। वज्र ऋषभ नारायण शरीर की स्थिति और उसके स्वरूप को भी अस्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में वज्र ऋषभ नारायण शरीर के देहधारी देखे नहीं जाते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं। और जैसे कि वर्तमान मनुष्य में नहीं है, परंतु ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो उस देह का स्वरूप नहीं है। तो क्या कहते हैं, कुछ विशेष यह है कि छद्मस्त मुनिराजों के भी, अब कुछ विशेष भाव है, ऐसा क्या है कि जो छद्मस्त मुनिराज होते हैं अर्थात छठे सातवें आठवें गुण स्थान वाले जो मुनिराज होते हैं, ऐसे मुनिराजों के भी
सप्त धातु रहित परमोदारिक शरीर के अभाव में, क्या कहा, सप्त धातु रहित परमोदारिक शरीर के अभाव में, किनके, कुछ मुनिराजों के। कुछ बात ये समझो आप, एक विशेष बात, कि छद्मस्त मुनिराज जो होते हैं ना, छद्मस यानी कि जिनको सर्वज्ञता प्रकट नहीं हुई है, ऐसे जो छठे सातवें गुणस्थान में वर्तने वाले मतिश्रुत ज्ञान के धारी मुनिराज हैं, और उनकी शरीर परमोदारिक शरीर नहीं है, उनका देह परमोदारिक शरीर नहीं है। छठवें गुणस्थान तक प्रथम आहार संज्ञा होती है। उनके भी क्या होता है, छठे गुणस्थान में क्या होता है, प्रथम आहार संज्ञा। प्रथम आहार संज्ञा किसको कहा, नो कर्माहार को, ठीक है ना, नो कर्माहार को। ऐसा गोमटसार जीवकांड गाथा 701 में कहा है। आगे, ऐसा वचन होने से यद्यपि प्रमत्त संयत नामक छठवें गुणस्थानवर्ती आहार ग्रहण करते हैं, तथापि ज्ञान संयम तथा ध्यान की सिद्धि के लिए ग्रहण करते हैं, ना कि देह के ममत्व पोषण के लिए ग्रहण करते हैं, ऐसा कहा भी है। क्या कहा, ऐसे उन मुनिराजों के यदि आहार आदि भाव होते भी हैं, तो वे कोई शरीर के लिए नहीं होते हैं। जो तुम तर्क दे रहे हो ना कि मुनिराजों की देह नहीं रहेगी, आदि आदि की जो तुमने तर्क दिया, और आहार ग्रहण नहीं करेंगे तो देह की स्थिति नहीं बनेगी, और देह की वीकनेस कारण उपयोग तुम्हारा स्थिर नहीं रह पाएगा, आदि आदि, ये सब भाव नहीं थे इसके अंदर, विस्तृत भाव से नहीं कहा, मैं आपको बतला रहा हूँ उसका अर्थ क्या है, ये मतलब है। तो उनको ये तर्क दे रहे हैं कि देखो भाई, मुनिराजों के भी आहार, नो कर्म आहार का सिद्धांत गोमटसार कर्मकांड जीव कांड गाथा 701 में स्वीकार किया गया है। एक बात। दूसरी बात, वो जो कवलाहार आदि ग्रहण भी करते हैं, ऐसे मुनिराज जो कवला आदि ग्रहण भी करते हैं, कवलाहार आदि ग्रहण करते हैं, तो वह भी शरीर की स्थिति के लिए ग्रहण नहीं करते हैं, ज्ञान की सिद्धि के लिए ग्रहण करते हैं। और केवलियों को तो केवल ज्ञान प्रकट हो ही गया है, अनंत सुख प्रकट हो ही गया है। पकड़ में ही, बस नहीं पकड़ में ही। कहा भी है, क्या कहा है, आहार काया की स्थिति के लिए है, और काया ज्ञान के लिए मानी गई है। आहार किसके लिए ग्रहण करते हैं, काया की स्थिति के लिए ग्रहण करते हैं, ठीक है। लेकिन काया की स्थिति क्यों रखना चाहते हैं, बोले ज्ञान के लिए रखना चाहते हैं, एक बात। और ज्ञान कर्म के विनाश के लिए है। ज्ञान किसके लिए है, ज्ञान कर्मों के विनाश के लिए। तो उसके कर्म के नाश होने पर परम सुख होता है। जिसके चार घातीय कर्मों का नाश हो गया है, उसको परम सुख होता है। अब उसको देह रखने की तो कोई जिज्ञासा ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि जिस स्थिति के लिए वो देह को रखना चाहता था, वह संकल्प तो उसका पूरा हो चुका है। वह केवल ज्ञान आदि अनंत सुख भाव तो उसको प्रकट हो चुके हैं। मुनिराज शरीर के बल तथा आयु के लिए और शरीर की चय पुष्टि के लिए, तेज के लिए भोजन नहीं करते, अपितु ज्ञान संयम और ध्यान के लिए भोजन करते हैं। मूलाचार गाथा 481 से ऐसा स्वरूप समझना चाहिए। उन भगवान के ज्ञान संयम ध्यान आदि गुण स्वभाव से ही होते हैं, अर्थात अनंत भाव से प्रकट हो चुके हैं, आहार के बल से नहीं होते हैं। यदि वे आहार ग्रहण नहीं करेंगे तो उनका केवल ज्ञान का ही अभाव हो जाएगा, अनंत सुख का अभाव हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। अनंत वीर्य गुण का अभाव हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। यदि मुनिराज देह की ममता से आहार ग्रहण करते हैं, तो फिर वे छद्मस से भी अधिक हीन पने होते हैं, है ना। ये तो मुनिराजों की बात कर रहे हैं कि यदि वो शरीर के लिए आहार ग्रहण करेंगे, तो वे छद्मस्त से भी हीन अवस्था को प्राप्त होंगे, अर्थात मुनि अवस्था से भी निचली अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो सोचो केवली कैसे शरीर की स्थिति के लिए आहार आदि भाव को ग्रहण कर सकते हैं। ये तर्क तो देकर भैया समझा रहे हैं आपको। आगे क्या कहते छेडाला जी में आता है हैं, ना, हाँ जी, ले तप तप बढ़ावन हेतु नहीं हाँ तन पोषते तज रसनी को। हाँ, नहीं तन पहुंचते, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो छह डाला में, मूलाचार में, अष्टपाहुड़ जी में, ऐसे अन्य ग्रंथों में, अनेकों ग्रंथों में, श्रावकाचार के अनेक ग्रंथों में, संयम प्रकाश आदि में बहुत विस्तृत भाव वेदर से में इस बात को आपका चार्ज में भी है पूरा, बतलाया गया है कि जो उपमा मुनिराज प्रकाशन आदि आहार ग्रहण करते मुक्ता हैं, में भी है। हाँ हाँ पहले हाँ, गुणस्थान तो वाला वो भी इसके लिए तो नहीं छद्मस्ती होता है करते, ना। देह की पुष्टि के लिए तो नहीं पहला करते। पहला गुणस्थान वाले को भी तो छद्मस्ती कहते हैं ना। छदमस्त, हाँ सभी छदमस्त हैं, सभी छदमस्त है, केवल ज्ञानी की अपेक्षा से यहाँ पे जिनको ऐसे केवल ज्ञान स्पेशली प्रकट लिखा ना, नहीं हुआ है, छद्मस्त वो से भी सभी अधिक। छदमस्त है। हाँ इन्होंने ऐसे स्पेशली क्यों लिखा, मतलब छद्मस्त से भी अधिक हीन हाँ, पने को प्राप्त होते हैं। तो पहले से 12वें गुणस्थान तक सब मतलब वहां पे छद्मस्त ये समझाना थे। चाहते हैं कि वो, हाँ हाँ, तो वो, ये इसका अर्थ यह है कि वो निर्मोही अवस्था को प्राप्त जो मुनिराज हैं, जिसको निर्मोह अवस्था कहते हैं ना, ऐसे मुनिराज हम्म, यदि मुनि अवस्था में आहार देह के विकल्प से करें, तो वो मोही से भी ज्यादा नीचे है, जो मोही है। या छदमस कहने का तात्पर्य वो वाला छदमस नहीं है,
छद्मस कहने का तात्पर्य अज्ञानी है या कम ज्ञानी है। ठीक है, आई बात समझ में? सर्वज्ञ की अपेक्षा से छद्मस को कम ज्ञान और छद्मस संज्ञा को अज्ञान, ऐसे दोनों भाव प्राप्त है। ठीक है, ऐसा। जैसे आप, आपका बच्चा कोई गलती करे, छोटा बच्चा कोई गलती करे, तो हम क्या कहते हैं? बालक है, अबोध है ना, ऐसा कहते नहीं कहते? और कोई बड़ा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति गलती करे तो क्या कहते हैं? अरे तुम में अकल नहीं है क्या, समझ नहीं है क्या? तो कहते और तू तो बालक से भी गया गुजरा है क्या? अगर उसकी गलती ऐसी हो तो क्या कहते हैं? भैया तूने तो बालकों को भी माफ कर दिया। कहते नहीं कहते? बच्चों को भी माफ कर दिया, बच्चों से भी ज्यादा गया गुजरा है तू तो। ऐसे यहाँ समझा रहे हैं कि छद्मस्त मुनिराज हैं, सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन वे मुनिराज भी यदि देह की पुष्टि के लिए भोजन ग्रहण करें तो वे छद्मस से भी नीचे, अर्थात उन मोही जनों से भी नीचे हैं जिन्होंने उस मुनि पद को ग्रहण नहीं किया है। उनसे भी उनका भाव नीचे हो गया, ऐसा समझा रहे हैं। ठीक, आगे कोई कहते हैं उनके अतिशय की विशेषता से प्रकट भोजन नहीं होता। मतलब ऐसा भी एक तर्क दिया जाता है कि केवलियों को जो आहार होता है ना, वो किसी को दिखाई नहीं देता, गुप्त होता है, छुपा हुआ होता है। आहार तो होता है, परंतु कैसा होता है, किसी को नजर नहीं आता कि वो भगवान आहार कर रहे हैं, ऐसा। तो कोई कहता है कि अतिशय की विशेषता से प्रकट भोजन नहीं होता, माने वो भोजन जो होता है वो सबको दिखाई नहीं देता, लेकिन गुप्त भोजन होता है। यानी वो भोजन जो करते हैं वो सबको नजर नहीं आता, ऐसा अतिशय होता है समुच्चरण का। ऐसा कोई कहे तो उसको क्या कहते हैं? तो फिर परम शरीर होने के कारण भोजन ही नहीं होना, ऐसा भी अतिशय क्यों नहीं हो जाता? जब अतिशय ही होना है तो यह अतिशय हो जाए कि उनको भोजन की आवश्यकता ही नहीं है। भोजन को छुपाने का अतिशय हो सकता है, तो भोजन की आवश्यकता ही ना हो, ये भी अतिशय हो सकता है। क्योंकि अतिशय तो देह आदि में ही प्रकट होने हैं, पुद्गल में ही प्रकट होने हैं। तो आत्मा का अतिशय तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सुख, वीर्य ही है। ये सब पुद्गल के परिणाम तो आत्मा के अतिशय नहीं है ना। दूसरी बात, अर्थात अवश्य होता है। हम तो ये कहते हैं कि ऐसा ही अतिशय होता है क्या, कि उनको आहार की आवश्यकता ही नहीं है। अतिशय यह नहीं है कि वो केवलियों को आहार होता है और दिखाई नहीं देता है, अतिशय यह है कि उनको आहार की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा। वहां तो गुप्त भोजन करने में माया का स्थान व दीनता की वृत्ति है, मैंने केवली भगवान को भी कोई कार्य छुपकर करना पड़ रहा है, ऐसा सिद्ध हो रहा है। इससे तो मायाचारी और दीनता प्रकट हो रही है। तथा अन्य भी पिंड शुद्धि या भोजन शुद्धि विषयक अनेक दोष होंगे, उसमें फिर और भी बहुत सारे दोष प्रकट होंगे। किसने दिया, कैसे दिया, किस प्रकार से दिया, देख कर रहे हैं, बिना देखे कर रहे हैं, आदि आदि बहुत सारे दोष प्रकट होंगे। वे दोष अन्यत्र तर्क शास्त्र से जानना चाहिए। भोजन संबंधी जो तर्क शास्त्र है, आहार संबंधी जो शास्त्र है, वहां से उन आहार के स्वरूप को और उसके तर्क को भली प्रकार से पहचान लेना चाहिए। यह अध्यात्म ग्रंथ होने के कारण इसका विस्तार नहीं कर रहे हैं। यहाँ बस इतना भावार्थ है, इतना समझ लेना चाहिए, यह वस्तु स्वरूप ही ऐसा जानना चाहिए, और यहाँ आग्रह नहीं करना चाहिए। प्रश्न, आग्रह किस कारण से नहीं करना चाहिए? उत्तर, दुराग्रह होने पर राग द्वेष की उत्पत्ति होती है और उससे निर्विकार चिदानंद का स्वभाव परमात्मा भावना का घात होता है। राग द्वेष से क्या होता है? परमात्मा भावना का घात होता है, चिदानंद आत्म स्वरूप की भावना का घात होता है। इसलिए इस प्रकार का दुराग्रह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अनंत ज्ञान एवं सुख की स्थापना में प्रथम गाथा, केवली भुक्ति निराकरण में द्वितीय गाथा, इस प्रकार दो गाथाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार 7 गाथाओं एवं 4 स्थलों द्वारा सामान्य से सर्वज्ञ सिद्धि नामक द्वितीय अंतर अधिकार पूर्ण हुआ। अब ज्ञान अधिकार में गाथा 21 से 52 तक जो तीसरा भावांतर अधिकार है, उसका यहाँ पर प्रस्तुत होगा गाथा नंबर 21-22 से। तत्व प्रदीपिका गाथा आधार 21 और तात्पर्य वृत्ति गाथा आधार 22। यहाँ जो ज्ञान अधिकार है, यहाँ कौन से ज्ञान की सिद्धि कर रहे हैं? सर्वज्ञ के ज्ञान की सिद्धि कर रहे हैं। बेसिकली ज्ञान अधिकार में जो सिद्धि की जा रही है वो सर्वज्ञता की सिद्धि की जा रही है। शुद्धोपयोग से प्रकट होने वाले उस केवल ज्ञान को, उस परम सुख को, भाव को बतलाने वाले इस प्रवचन सार में जो सर्वप्रथम सिद्धि की जा रही है वो सर्वज्ञता की सिद्धि की जा रही है। बोले क्यों? बोले सर्वज्ञता की सिद्धि हुए बिना वस्तु स्वरूप की सिद्धि हो नहीं सकती। सर्वज्ञता को स्वीकार किए बिना वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझ नहीं सकते, और सर्वज्ञता की सिद्धि हुए बिना आत्मानुभूति को यह जीव प्राप्त हो सकता नहीं है, सम्यक दर्शन को प्रकट कर सकता नहीं है।
ऐसा यहाँ आचार्यों का मंतव्य है। उसको आप विस्तृत भाव से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ गाथा नंबर 21-22 के आधार से जो चर्चा होनी है, तो वह चर्चा हम कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।